अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाम नारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम श्रवण करेंगे माघ मास के महात्म्य अध्याय 6 का। तो आइए आरंभ करते हैं माघ मास का अध्याय 6। कहते हैं कि पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कुबेर के समान धनी था। वह वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था, जो कि कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला था। वह खेती इत्यादि का कार्य भी करता, गौ घोड़े भैंस आदि का पालन करता और दूध दही छाछ गोबर घास गुड़ चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था। इस प्रकार अत्यधिक कठोर मेहनत करते हुए उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। उसके कुंडल व विकुंडल नाम के 2 पुत्र थे। जब वह बूढ़ा हो गया तब उसने मृत्यु को अपना निकट समझकर धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। उसने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, जगह जगह कुएं तालाब बावड़ी इत्यादि बनवाए, आम पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से आरंभ कर सूर्यास्त तक वह जो कोई भी उसके द्वार पर आता उन्हों को अपनी यथाशक्ति दान करता था। गांव के चारों तरफ उसने जल की प्याऊ भी लगवाई। उसने संपूर्ण जीवन भर जो भी पाप किए थे वह भगवान का नाम लेकर उन सभी का प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसने अपना जीवन अत्यंत शांति के साथ व्यतीत किया। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हो गए तब वह हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य उन्हें सौंपकर भगवान की तपस्या के लिए वन में चला गया। वहां पर विष्णु भगवान की आराधना करने लगा तथा उनका जप और तप करते हुए शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु भगवान की पूजा करते हुए विष्णु भगवान में ही लीन हो गया। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त हो गए तथा बुरे कर्मों में लग गए। उसके दोनों पुत्र वेश्यागामी हुए, वीणा और बाजे को लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए हुए बीज के समान उन्होंने अपने संपूर्ण धन को बुरे कार्यों में नष्ट कर दिया। कभी भी किसी सत्पात्र को दान इत्यादि नहीं किया, न ही कभी किसी हवन इत्यादि किया। ब्रह्मा जी की सेवा, भगवान विष्णु का पूजन भी नहीं किया। कभी किसी ब्राह्मण को कोई दान नहीं दिया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वे दोनों अत्यंत दरिद्र होकर दुख को प्राप्त हुए। उस प्रकार उनके भाई जन सेवक उपजीवी इत्यादि भी उन सब को निर्धन देखकर उन्हें छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी इत्यादि करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण राजा ने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। तब राजा के भय से वह नगर को छोड़कर भाग गए तथा वन में चोर और डाकुओं के साथ रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षियों को, हिरण इत्यादि पशुओं को, हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक व्यक्ति पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया। तब दूसरा वन को गया और काले सर्प के डसने से वहीं पर मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है, आप कृपा करके बताइए। तब चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना कर दूतों से कहा कि इस बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दो तथा यह जो दूसरा छोटा भाई विकुंडल है उसे तुम स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारण कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा करके मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए थे। हम दोनों एक जैसे ही कर्म करते रहे। हम दोनों भाई सदैव एक साथ रहे।
दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर मृत्यु के पश्चात हम में से एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण से प्राप्त हुआ? कृपया मुझे बताइए, क्योंकि मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई भी कारण नहीं देखता हूँ। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता इत्यादि का भी संगम होता है। इनमें से जो व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करता है, मृत्यु के पश्चात वह वैसा ही फल भोगता है। किसी को किसी का फल नहीं मिलता। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया है, जबकि तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज तक कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पाप में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा कर बतलाइए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने इस जीवन में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि तुम नहीं जानते। अतः सुनो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी और तुमने उसके साथ 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। जब तुमने पहली बार यमुना नदी में स्नान किया, तब उससे तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, और जब तुमने दूसरी बार स्नान किया, तब उससे के पुण्य से, उसके प्रभाव से तुमको यह स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया है, इसी से इस पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। जबकि तुम्हारे भाई ने अपने जीवन काल में एक बार भी माघ स्नान नहीं किया, जिस कारण तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित हुआ और नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से ही मित्रता हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है, तथा यह मित्रता बहुत ही कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। इस प्रकार विकुंडल के द्वारा यमदूत से यह पूछे जाने पर यमदूत बोला कि हे विकुंडल, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। किन किन कार्यों को करने से व्यक्ति को यमलोक की प्राप्ति नहीं होती, मैं वह सब तुम्हें विस्तार पूर्वक बतलाऊंगा। तब यमदूत ने विकुंडल से आगे क्या बताया, इसकी कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ऐसे ही संपूर्ण अध्याय सुनने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।